Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. I serve in PP Samani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Samani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture, I will discuss with you structure, preparation and properties of aromatic hydrocarbons. This topic belongs to chapter hydrocarbons, which is from chapter 13 of standard 11th chemistry. So let me start. So first we start structure of benzene. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. तो इसमें हमें ये प्रूफ करना होता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सबको मालूम है, आपको अच्छे से पता है ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है. तो ये स्ट्रक्चर है, तो इसको प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करना है इसको, राइट? तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो वो हमें रिएक्शंस बतानी होती है जिससे कि हमको मालूम होता है कि दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. तो एक शॉर्टकट निकाला मैंने उसके लिए कि कौन सी बातें हम याद रखेंगे. तो मुझे याद रखना है रोबोट. अगर मैं रोबोट याद रखूं तो मेरा सारा काम हो जाए. मुझे क्या क्या इसमें सीखना है. चलो, तो पहले आते हैं ओ पे. तो ओ से क्या हुआ? ऑर्बिटल. ओ से हो गया ऑर्बिटल. ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन. बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम वो हम पढ़ चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में. फिर सेकंड नंबर, हम ले रहे हैं टी. टी का मतलब है 3 डबल बॉन्ड्स. तो रोबोट्स एक बहुत कॉमन वर्ड है, रोबोट हमको याद रह जाएगा. तो टी का मतलब है 3 डबल बॉन्ड. तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं. 3 डबल बॉन्ड. थर्ड है दूसरा वाला ओ, ओनली. तो थर्ड है ओनली 1 डायब्रोमो. प्रोडक्ट. तो थर्ड पॉइंट है ओनली 1 डायब्रोमो प्रोडक्ट. तो यहां से हम सीखते हैं. तो जब हम ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन का ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है Br और Br. 1,2 डायब्रोमो बेंजीन. 1,2 डायब्रोमो बेंजीन. अब एक तो ये बना प्रोडक्ट, एक इसका आइसोमर बनना चाहिए. वो क्या होगा? प्लस. यहां पे ब्रोमो, यहां पे ब्रोमो. अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तो ये बनना चाहिए और साथ में एक ये बनना चाहिए. जब मैंने Br2 सब्स्टिट्यूट किया H से, तो ये दोनों में क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? जो A है, ये वाला प्रोडक्ट जो A है, तो A में क्या है? Br डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड C से लगा हुआ है, और यहां पे Br कहां लगा हुआ है? C सिंगल बॉन्ड C पे लगा हुआ है. तो ये दोनों फर्क है. लेकिन होता क्या है? बट एक्चुअली 1 डायब्रोमो
प्रोडक्ट इज फॉर्म। बनना चाहिए दो तरह का, लेकिन बनता है ओनली वन डायब्रोमो प्रोडक्ट। इससे क्या मालूम होता है, जब ओनली वन डायब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब होता है देयर इज नो डबल बॉन्ड। दिस proves that there is no C double bond C or C single bond C but there are only one type of सीसी बॉन्ड। ये तो प्रूफ नहीं होता, ये जो रिएक्शन हुआ है इससे ये प्रूफ तो नहीं होता कि कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, बट ये जरूर प्रूफ हो जाता है क्योंकि एक ही बन रहा है प्रोडक्ट। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता तो एक प्रोडक्ट ऐसा होता जिसमें ब्रोमीन सी डबल बॉन्ड सी से लगा होता, एक प्रोडक्ट ऐसा होता जिसमें ब्रोमीन सी सिंगल बॉन्ड सी से लगा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जितने भी दोनों मतलब दो तरह के नहीं बन रहे प्रोडक्ट, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म, मतलब एक ही तरह का सीसी बॉन्ड है यहाँ पे। डन। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये हो गया थर्ड रिएक्शन, राइट। अब फोर्थ, रोबोट का फोर्थ है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी 133 पिकोमीटर, सी सिंगल बॉन्ड सी सबको मालूम है डायमंड का होता है 154 पिकोमीटर, सी सी बॉन्ड इन बेंजीन 139 पिकोमीटर। चलो, तो ये बॉन्ड की बात हो गई कि डबल बॉन्ड अगर होता कार्बन कार्बन के बीच में, अगर डबल बॉन्ड होता ये वाला डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती 133 पिकोमीटर। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती 154 पिकोमीटर। लेकिन एक्चुअल में बेंजीन में कितना मिल रहा है 139 पिकोमीटर, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ मिल रही है, राइट। तो इससे क्या मालूम होता है मुझे कि अब वो हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है रेजोनेंस। फोर्थ पॉइंट है रेजोनेंस। अब क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन में कार्बन कार्बन का वो इन दोनों के बीच का है, सारे बॉन्ड इन दोनों के बीच के 139 पिकोमीटर के हैं। सारे बॉन्ड का एक जैसा होना ये बताता है कि देयर इज अ रेजोनेंस इन बेंजीन। सेम ऑल द सीसी बॉन्ड्स इन benzene are same. This indicates that there is resonance in benzene because resonance averages bond properties।
क्योंकि बॉन्ड लेंथ ना तो डबल बॉन्ड का मिल रहा है ना तो सिंगल बॉन्ड का मिल रहा है, दोनों के बीच का मिल रहा है। ये इस बात को प्रूफ कर देता है कि बेंजीन में रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस का ये फीचर है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है कि रेजोनेंस बॉन्ड प्रॉपर्टीज को एवरेज कर देता है, ना तो सिंगल वाला रह जाएगा ना तो डबल वाला रह जाएगा, राइट। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ये कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। इसमें हमें क्या मिल रहा है रीजन? ये बॉन्ड नहीं देख लिया हमने, हमें रीजन मिल रहा है कि क्यों एक जैसे हैं सारे बॉन्ड्स। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, राइट। अब स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन में बस तीन ही मेथड्स हैं। पहला फ्रॉम इथाइन, ये पढ़ा हुआ है, सो HC ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको Fe ट्यूब से पास किया 873 केल्विन पे, तो ये ट्राइमर फॉर्म कर देता है। ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, अल्काइंस में रिएक्शन पढ़ा हुआ है, राइट। दूसरा मेथड फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल को अगर फिनॉल को जिंक के साथ हीट करेंगे तो ये फिनॉल ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? बेंजीन प्लस Zn। थर्ड फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो ये भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है। मीथेन के प्रिपरेशन में, अल्केन्स के प्रिपरेशन में हमने ये चीज पढ़ी हुई है। C6H5 COONA C6H5 C6H5 COONA, इसको ट्रीट करना होता है सोडा लाइम के साथ। NaO नेगेटिव H प्लस, ये हो गया सोडा, और आपको साथ में चाहिए लाइम। लाइम का मतलब होता है CaO, और इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तब क्या रिएक्शन होगी? ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां पे चला जाएगा। क्या बनेगा? हमें मिलेगा क्या? O पे नेगेटिव Na प्लस, O पे नेगेटिव Na प्लस। अब इतने ज्यादा नेगेटिव लेके कोई स्टेबल रह नहीं सकता। अब क्या होता है? ये Lp बनाता है पाई बॉन्ड, और इसके ऐसा करने से ये यहां पे आएगा नेगेटिव। अब जब कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो ये काफी स्टेबल हो जाएगा, और NaOH में से H प्लस इस कार्बन नेगेटिव पे जाएगा।
तो जब कार्बन नेगेटिव पे चला जाएगा H+ तो बन जाएगा बेंजीन प्लस Na2CO3, राइट। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रिपरेशन, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की प्रॉपर्टीज में हमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, राइट। तो पहला, एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो पहला प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो क्योंकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा एडिशन रिएक्शन देगा। अल्कीन्स में क्या होता है, अल्कीन्स में 1 पाई बॉन्ड होता है, तो वो पाई बॉन्ड बिकम सेंटर ऑफ अटैक फॉर इलेक्ट्रोफाइल। 1 पाई बॉन्ड के पीछे इलेक्ट्रोफाइल मर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे और भी अटैक करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, उसका रीजन है रेजोनेंस, राइट। चलिए हम यहां से ही स्टार्ट करते हैं, इसी पॉइंट से। ड्यू टू रेजोनेंस द pi electrons are highly delocalized, so not available at one place मतलब CC bond to be attacked by E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब रेजोनेंस के कारण जो C डबल बॉन्ड C है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो पूरे में घूमते रहते हैं, राइट। सो बेंजीन do not undergo addition reactions क्योंकि पाई बॉन्ड पूरे रिंग में पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं, इसलिए एक जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जा नहीं पाएगा अटैक करने के लिए, राइट। इसलिए जल्दी से वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। The following addition reactions are observed. Following addition reactions are observed. First, free radical हेलोजिनेशन। पहला है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। वैसे तो एडिशन रिएक्शंस नहीं होते, लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंट हो तो इस केस में हेलोजन्स ऐड हो जाते हैं। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। क्योंकि यहां पे
3 पाई बॉन्ड है, इसलिए 3 Cl2 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और Cl, तो तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और पाई बॉन्ड की जगह पे Cl लग जाता है। अब बेंजीन से बना है इसलिए बेंजीन नाम बचा हुआ है, क्योंकि बेंजीन से बना हुआ है। फिर 6 Cl है तो हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन में 6 Cl लग गए हैं कुल मिला के, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 9 आइसोमर्स, 9 स्टीरियो आइसोमर्स of benzene hexachloride are possible। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के 9 स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है, राइट। 5 आर आइसोलेटेड, उनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, चार्ली। ये उनके नाम हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, चार्ली। ये 5 आइसोमर्स आइसोलेट हुए हैं, राइट। द मिक्सचर ऑफ these isomers is insecticide। known as गैमेक्सिन और लिंडेन। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड में इसके 9 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जिसमें से 5 आइसोलेट हुए हैं, और इन पांचों का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं गैमेक्सिन या फिर लिंडेन बोलते हैं, राइट। और ये जो मिक्सचर है ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। The insecticidal property of BHC, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BHC, is due to गामा आइसोमर। ये जो मिक्सचर है, इन पांचों का मिक्सचर जिसको हम गैमेक्सिन लिंडेन बोलते हैं, ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। इसका नाम गैमेक्सिन क्यों दिया है? गैमेक्सिन नाम इसका इसलिए दिया है क्योंकि जो गामा आइसोमर है ये है इंसेक्टिसाइड, राइट। तो इसलिए इसको गैमेक्सिन बोला गया है। तो हमने एडिशन रिएक्शन में पहला पॉइंट देखा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक एडिशन रिएक्शन हो गया। अब दूसरा एडिशन रिएक्शन में सेकंड पॉइंट, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। अब मुझे ये रिएक्शन याद रह जाए, इसका नाम याद रह जाए, इसलिए इसको मैं बर्च नहीं मिर्च कहता हूं, मिर्च रिडक्शन। जब भी मिर्च खाऊंगा मुझे रिएक्शन याद आएगा, ये रिएक्शन आ जाएगा तो इसका पूरा मैकेनिज्म मेरे दिमाग में घूम जाएगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बर्च रिडक्शन। बेंजीन reacts with Na, NH3
in presence of C2H5OH. C2H5OH gives proton to form एडिशन। बहुत अच्छा है, बहुत शानदार रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछते हैं और एडवांस वालों के लिए तो खास। देखते हैं इसका क्या रिएक्शन है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? बेंजीन रिएक्ट्स विद NaNH3 इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। यहां पे सीधा नाम लिख देते हैं, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइनिन, राइट। चलो तो उसका देखते हैं रिएक्शन। इसने रिएक्शन किया Na से इन प्रेजेंस ऑफ NH3, राइट। तो सोडियम अमोनिया में डिजॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करता है, राइट। क्या बनता है देखिए, यहां पे हर जगह ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने H शो नहीं किया है, हर जगह पे H है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड कार्बन के पहले से ही हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा इस कार्बन पे, तो इसके पास वैकेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सके। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना पावर है इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का कि इसको इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा, भले ही इसको अपने पहले वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़े। इलेक्ट्रॉन लेना मजबूरी है इसकी। तो उस चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना पहले वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। तो जो पहले वाला बॉन्ड है, पहले वाले बॉन्ड को थोड़ा धक्का लगाता है और ये बॉन्ड फाइनली यहाँ पे आता है, राइट। तो क्या बनता है देखते हैं। ये पाई बॉन्ड एज इट इज और यहाँ पे आया है इलेक्ट्रॉन। एक H तो पहले से है ही हर जगह, हर कार्बन पे, जो कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन बनती है, राइट। अब क्या होता है, अब जो सॉल्यूशन जो हमने लिया है C2H5OH, जो हमने C2H5OH लिया है, क्या करता है, ये गिव्स प्रोटॉन। तो ये C2H5OH प्रोवाइड करता है H+, तो ये H+ यहाँ पे कंबाइन हो जाता है। देखते हैं क्या बना। H+ वहां कंबाइन हुआ तो ये बन गया प्रोडक्ट। यहां पे एक H तो पहले से था ही, हर कार्बन पे एक H है, बेंजीन है ना, C6H6, और यहां पे एक H है, साथ में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम जो कि अमोनिया में डिसॉल्व होने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे आता है। जब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहां पे फुल नेगेटिव आ जाएगा, अभी तक नेगेटिव नहीं था, अब नेगेटिव आ गया। यहाँ पे तो H लगा है, पहले लगा दिया हमने। नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे फिर से C2H5OH से आएगा H+ और वो H+ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बन गया 2H, यहां भी लग गया ये। अब इसके नंबरिंग करें, 1 2 3 4, 1 और 4 पे पाई बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सान 1,4-डाइईन। तो ये हो गया बर्च रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बर्च रिडक्शन इसे क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना मैकेनिज्म बहुत अच्छा रिएक्शन है। बर्च हो गया। थर्ड
कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो बेंजीन में H2 की प्रेजेंस में, बेंजीन में हमें ऐड करना है H2, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो हमको 3H2 चाहिए होगा, और टेम्परेचर रखना होता है 200 डिग्री सेल्सियस। कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल। तो इन कंडीशंस में तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और सबकी जगह पे लग जाता है, तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक और सब पे लग गया H। वैसे मैं आपके लिए गलत कर रहा हूं, यहां पे H लगाना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो मुझे इसको सीधा सीधा ऐसा लिखना चाहिए। क्या बन गया? ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शंस, राइट। तो एक पॉइंट कंप्लीट। आते हैं सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन होता है डिफरेंट कंडीशंस में। तो फर्स्ट पॉइंट, है ओजोनोलिसिस। ये भी ऑक्सीडेशन है क्योंकि हम इसमें ओजोन ऐड करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर में हमने पहले पढ़ रखा है पहले के वीडियो में, तो एकदम शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। हमने इसको अल्कीन में पढ़ा हुआ है, 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए हमको 3 ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ पे देना होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट। तो बन जाएगा CHO, CHO, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, राइट। तो इस तरह से बन गया ग्लाइऑक्सल ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेशन में सेकेंड पॉइंट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। यहां पे हमने डिटेलली डिस्कस किया है क्योंकि एल्कीन्स में इसका हम लोग पढ़ा हुआ है ओजोनोलिसिस। चलिए अब आते हैं ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो फर्स्ट बेंजीन लिया, इसको ऑक्सीजन से ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। यहां पे मेन चीज है दो बातें, एक तो वी नीड कैटलिस्ट, और सेकंड टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर हमको चाहिए होगा। चलो तो अब क्या होगा, इसमें क्या बनेगा? इसमें बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 C डबल बॉन्ड O O। इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, राइट। 4 कार्बन हो गए प्लस CHO CHO ग्लाइऑक्सल, राइट। अभी इसका सेकेंड, बेंजीन को अगर V2O5 के साथ हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पे तो बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड और ग्लाइऑक्सल। अब दूसरा देखते हैं, अगर हमने ऑक्सीजन से ट्रीट किया
V2O5 के प्रेजेंस में और टेम्परेचर उतना हाई नहीं किया, 300 डिग्री सेल्सियस रखा, तो बन जाएगा फिनॉल, राइट। तो ये हो गया एडिशन और ऑक्सीडेशन, राइट। अभी आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी बेस के, एडिशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एक कॉमन चीज है जो सबको मालूम है, और वो है ये बेंजीन फ्यूल है ना। तो थर्ड पॉइंट है कंबसन। अब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे फ्यूल का, तो कंबसन तो होगा ही। चलो इसका कंबसन कर देते हैं। तो C6H6 प्लस O2, सिंपल सी बात है, 6CO2 प्लस 3H2। बैलेंसिंग कर सकते हैं, 12 ऑक्सीजन 3, 15 ऑक्सीजन, तो 15 है तो यहाँ पे कर दें 15/2O2, राइट। तो ये हुआ कंबसन। तो हमने दो प्रॉपर्टी देख ली, कौन कौन सी। पहला तो हमने पढ़ लिया, हमने अभी देखा एडिशन रिएक्शंस, राइट। फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अभी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें सिंपल लिखेंगे, बेंजीन अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। बहुत सिंपल रिएक्शन होगा ये। तो बेंजीन, वैसे तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो दिखाना नहीं था H, लेकिन मैकेनिज्म शो करने के लिए यहाँ पे H दिखा रहे हैं। RC++O R प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, राइट। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, तो क्या बन जाएगा RC, यहाँ पे लग गया फिनाइल, दूसरा फिनाइल मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा दिया, और फिर R। तो क्या हो गया, डायफिनाइल अल्केन, इसका नाम हो जाएगा डायफिनाइल अल्केन। हमने इसकी 3 रिएक्शंस पढ़ ली बेंजीन की, कौन कौन सी। पहली हमने पढ़ लिया एडिशन, दूसरा हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन, अभी थर्ड हमने क्या पढ़ लिया, कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।